नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान की डील के बावजूद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बावजूद लेबनान में इजराइल अपने हमलों को रोकने की जगह बढ़ाया जा रहा है। रात के हमलों के बाद शुक्रवार यानी आज 19 जून को भी इजराइल की वायुसेना ने लेबनान की बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर तोड़ा है और दक्षिणी लेबनान में एक संदिग्ध ड्रोन हमले में उसके एक टैंक बटालियन कमांडर और 3 अन्य सैनिक मारे गए हैं। इससे पहले लेबनान ने बताया था कि रात में ये इजरायली हमलों में 16 लोग मारे गए थे। इजरायली वायुसेना ने कहा कुछ समय पहले बेका घाटी में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के ठिकानों पर हमला किया। यह हमला हिजबुल्लाह द्वारा बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने के जवाब में किया गया था। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली रक्षा बलों यानी IDF के खिलाफ हमलों और आतंकवादी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के मारे गए अधिकारी का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गेदालिया बेन सिमोन था। उनकी उम्र 32 साल थी। वे 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड की 52वीं बटालियन के कमांडर थे और बेत हास्ता के रहने वाले थे। इन नए हमलों और जवाबी हमलों के बाद इजराइल की तरफ से बयान और भी सख्त हो गए हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पूरा लेबनान जलना चाहिए। एक्स पर किए गए पोस्ट पर उन्होंने लिखा, हर इजरायली माँ के आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताओं को रोना चाहिए। पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिकियों का पूरा सम्मान करते हुए भी इजराइल को पूरी दुनिया को साफ कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे छोड़ा जा सके। पूरा लेबनान जलना चाहिए। इजराइल के नागरिकों और IDF सैनिकों की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और ये जिम्मेदारी हर दूसरी बात से ऊपर है। बेन गवीर ने कहा कि सिर्फ संयम बरतकर जीत हासिल नहीं की जा सकती है और उन्होंने ये भी बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी बताई है। उन्होंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से निजी बैठकों में भी कहा है कि हर इजरायली माँ के आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताओं को रोना चाहिए। अब ये आगे पीछे का खेल बंद होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में नपे तुले जवाब और संयम से जीत नहीं मिलती। आपको पूरी ताकत से हमला करना पड़ता है। आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना और कुचलना पड़ता है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसा नहीं लगता कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपना सैन्य अभियान जल्द बंद करेगा। ईरान ने कहा है कि जब लेबनान में हिंसा रुकेगी तब अमेरिका से आगे की बात होगी।